क्या कर सकते हैं रस्टी? और क्या चाह रहा है हमारे पास? जो कर सकते थे वो किया। चंडीगढ़ से दिल्ली आए। अब यहाँ अनाथ आश्रम नहीं है तो क्या करें? कहां ढूंढेंगे आश्रम को? कहां ढूंढेंगे मेरी मॉम को? मैं नहीं मानती। समय जब हमें लगता है कि कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है, तो हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें वो नजर नहीं आ रहा। और जब हमारा मकसद साफ है, हमारा दिल साफ है, तो हमें रास्ता मिलेगा। चलो मेरे साथ। कहां जा रहे हैं हम? हम पहले होटल ढूंढते हैं, वहां फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद कुछ सोचेंगे। क्योंकि मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारूंगी। ब्रेकफास्ट में क्या लोगी? कुछ भी नहीं, मुझे तो भूख ही नहीं है। अरे अभी तो कह रहे थे कि बहुत भूख लगी है। कौन था मुझे वहां कह रहा था कि जब तक पेट ना भरा हो दिमाग चलता नहीं है? कौन था मुझे वहां कह रहा था कुछ देर पहले? ठीक है, ब्रेड ऑमलेट। रूम सर्विस। Yeah, I'm calling from 137. Could you send me a pot of tea and breakfast for 2, bread omelette? थोड़ा जल्दी भिजवा दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। समय, समय, समय प्लीज मुझे टाल दे दो। समय, 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 ये क्या हो गया? फिर से God! मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। Are you sure? I'm sure. तुम चेंज कर लो।
गुड मॉर्निंग रस्टी पुत्र। अच्छा बताओ, वो मेडिकल रिकॉर्ड मिल गए? नहीं बाबूजी, वो अनाथ आश्रम तो 5 साल पहले ही बंद हो चुका है। वाहे गुरु रहम करे। तो अब बेटा क्या करने का इरादा है? आप फिक्र मत करिए बाबूजी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। दुआ कीजिए कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए। बेटा, ये बूढ़ा दुआ के अलावा कर भी क्या सकता है? जिसके पास तेरी जैसी पत्नी हो ना बेटा, उसे वाहे गुरु किसी भी हालत में हारने तो नहीं देंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बाबूजी। क्या मतलब है तुम अकेली जाओगी? मैं अकेली जाऊंगी और किसी सुराग की तलाश करूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी रस्टी। कहाँ जाओगी? सड़कों पर घूमोगी? ना शहर को जानती हो ना यहाँ के लोगों को। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और तुम्हें अभी अटैक आया है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं जल्दी आ जाऊंगी। रस्टी, तुम अकेले कहीं नहीं जा रही हो? That's fine, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। देखो सर, कि मत भूलो कि हमारी शादी जोर जबरदस्ती की शादी है और इस शादी के खेल को तुमने शुरू किया था, इसीलिए मुझे झूठी कंसर्न दिखाने की कोशिश मत करो। मैं जाऊंगी अकेले। मेरी कंसर्न झूठी है और तुम्हारी कंसर्न सच्ची है। क्यों? तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? डरती हो तुम। पहले मेरी नफरत से डरती थी, अब मेरे प्यार से डरती है। तुम जानती हो मैं जो भी करता हूं उसमें हाथ पार कर जाता हूं। पहले नफरत में हाथ पार की थी, अब प्यार में कर जाऊंगा। इसीलिए डरती हो तुम। डरती हो तुम क्या करोगे? तो मैं रहूं ना रहूं, तुम्हें तो रहना है। क्या करोगे तुम? मुश्किल हो जाएगी ना तुम्हारे लिए। मेरे प्यार की आदत बढ़ गई तो क्या करोगे तुम? सेल्फिश हो तुम रस्टी, खुद कर दो तुम। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. तुम सेल्फिश नहीं हो। सेल्फिश मैं हूं। बहुत दुख दिया मैंने तुम्हें। पहले भी बहुत दुख दिया और दुख दे के जा रहा हूं। तुम्हें प्यार नहीं करना चाहिए मुझे। शायद तुम सही कह रहे हो। यहाँ के ओनर कौन है? मुझे उनसे मिलना था। प्लीज कम। मैम, ये हमारा नया कलेक्शन है जोधपुर से, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। हाय मैम। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एक्सक्यूज मी जस्ट। मैम, ये हमारा जोधपुर कलेक्शन है। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। आप इनको नया वाला कलेक्शन दिखाना जो राजस्थान से है, राइट? आई विल जॉइन। या मैम। मुझे आपसे कुछ बहुत अर्जेंट बात करनी थी। प्लीज बोलिए, हाउ मे हेल्प यू? मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि क्या 5 साल पहले यहाँ एक एडॉप्शन सेंटर हुआ करता था ना? हाँ, तो जी उसी के बारे में डिटेल्स चाहिए थी। जो लोग ये एडॉप्शन सेंटर चलाते थे वो लोग कहाँ हैं? देखिए मैडम, आई हैव नो आइडिया कि आजकल वो लोग कहाँ पर हैं, तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी नाउ। देखिए, मेरे लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर है और उनका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो जाए, इसीलिए उनकी मदद की मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे चाहिए। आप एक काम करिए, 1 आध दिन के बाद आइए। मेरे डैड अभी शहर के बाहर गए हुए हैं, मुझे लगता है वही आपकी मदद कर पाएंगे। सो प्लीज़ नाउ एक्सक्यूज मी। आप समझते क्यों नहीं है कि ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है? किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या आप 1 मिनट अपने डैड से फोन पर पूछ नहीं सकते हैं? अरे कमाल कर दिया आप भी।
मदद मांग रही है ना तो मदद की तरह मांगिए, हक की तरह नहीं, समझिए आप? देखिए, मैं मदद की तरह ही मांग रही हूँ, प्लीज आप मुझे बताइए। प्लीज। समय रिलैक्स, समय। ओह, तो आप उनके हस्बैंड हैं। थोड़ी देर पहले वो आपकी बीमारी का वास्ता दे रही थी और वो गुंडागर्दी भी कर रही थी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इन दोनों को धक्के मार के बाहर निकालो। सतनाम करता वाहेगुरु, मेरे बेटे की रक्षा करना, समय और रष्टि को कामयाब करना वाहेगुरु। बहुत उम्मीदें लेकर गए हैं वो दोनों, उन्हें ना उम्मीद न करना और ना ही इस बाप को। मदन, कहाँ गए समय और रष्टि? समय के लिए एक नई जिंदगी की तलाश में बीजी। मैं समझी नहीं। बीजी, समय के इलाज के लिए उसकी माँ की मेडिकल हिस्ट्री का मिलना बहुत जरूरी है। समय मोहिनी और मेरी औलाद नहीं है। क्या? वो गोद दिया हुआ बच्चा है बीजी। मुझे भी यकीन नहीं होता था कि इतना गिरा हुआ इंसान मदन खुराना का बेटा कैसे हो सकता है। गंभीरे, मैं जानता हूं कि समय ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। समय को तू माफ कर दे। माफ तो भगवान भी कर देता है मेरे भाई। लेकिन मैं खुदा नहीं, इंसान हूं मदन खुराना। उसने मुझसे इतना कुछ मेरा छीन लिया है कि मेरे पास उसको देने के लिए माफी भी नहीं बची। सारे पेपर्स हैं। क्या कैसी तबीयत है आपकी? हैव अ सीट। स्कैनिंग रिपोर्ट के मुताबिक चोट ट्यूमर से थोड़ी सी दूर लगी, वरना यह खतरनाक हो सकता था। मिस्टर खुराना, आपको ब्रेन ट्यूमर है। आई होप कि आप लोग ट्रीटमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए आए थे इस शहर में इनका इलाज करने, लेकिन इस शहर में कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता। मैंने क्या कहा था? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इस बुटीक की जगह 5 साल पहले यहाँ पर एक अनाथ आश्रम है। कोई इंसानियत नहीं इस शहर में। कुछ हो जाता है इनको, मैं क्या करती? किस लिए चाहिए बेटी तुम्हें वो एड्रेस? इनके इलाज के लिए चाहिए। इनके इलाज के लिए इनकी मदर की मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए। इसीलिए वो अनाथ आश्रम ढूंढना है जहां से इनका अडॉप्शन हुआ था। तुम्हें उस एडॉप्शन सेंटर की तलाश है ना, जो 5 साल पहले बंद हो गया था?
सिस्टर डिसूजा आश्रम होम फॉर द एजेड, D45 सब्जी मंडी किशनपुर। ये क्या है अंकल? ये सिस्टर डिसूजा का एड्रेस है जो वो अडॉप्शन सेंटर चलाती थी। उस जगह को बेचने के बाद वो आश्रय होम में शिफ्ट हो गई। मैं उस एडॉप्शन सेंटर को भी डोनेशन देता था, अब भी होम फॉर द एजेड को डोनेट करता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि सिस्टर डिसूजा कहाँ है। तुम जाकर उनसे मिल सकती हो, यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। पिछले 5 साल में तुम दोनों यहाँ पहले विजिटर हो। अब यहाँ मुझे मिलने कोई नहीं आता। यहाँ हर रोज किसी न किसी की उम्मीद को टूटते हुए देखती हूँ। तुमने कहा तुम अपनी उम्मीदों का पीछा करते हुए यहाँ तक आई हो, सुनकर अच्छा लगा। सॉरी, क्या क्या सोचने लगी मैं। बोलो, What can I do for you? सिस्टर, ये मेरे हस्बैंड हैं, मिस्टर समय खुराना। सिस्टर, आपको याद है आपके अडॉप्शन सेंटर से करीबन 28 साल पहले एक NRI कपल ने इन्हें अडॉप्ट किया था। अब उनका नाम था मिस्टर मदन एंड मोहिनी खुराना। आज मेरे हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर है और इनके इलाज के लिए इनकी बायोलॉजिकल मदर की मेडिकल रिकॉर्ड्स की बहुत ज़रूरत है। I'm really sorry, मेरे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है।